कृष्णाय कृष्णभक्ताय तद्भक्ताय नमो नमः। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। 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 नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। नष्टप्रायेषु भद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवती उत्तमश्लोकैर्भक्तिर्भवती नैष्ठिकी। कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नंदगोपकुमाराय गोविंदाय नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासदि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। प्रिय पंचशील भक्तवृंद, दामोदर देश भक्तवृंद, फेसबुक के भाग्यशाली भक्तों, श्रीमद् भागवत की प्रार्थनाओं के अंतर्गत हम 8वें स्कंद के 17वें अध्याय में देव माता आदिति इंद्र का श्रीहीन होने के कारण जो दुर्वासा मुनि के क्रोध के कारण इंद्र अपने राज से स्वर्ग लोक से निकाला गया था बलि महाराज के द्वारा, और देवताओं की माता आदिति ने अपने पति कश्यप को प्रार्थना की कि मेरे पुत्रों को देखे को बहुत समय हो गया है। तो कश्यप जी ने कहा कि जो ब्रह्मा जी ने मुझे सृष्टि के समय एक व्रत का विधि बताई थी, उसको पयो व्रत कहते हैं, दूध पीना है, ये 12 दिन का व्रत है, आप इसको कीजिए। और दिति ने बहुत सावधानी से पयो व्रत मात्र 12 दिन किया तो साक्षात भगवान माता दिति के सामने प्रकट हुए। तम नेत्र गोचम वीक्षये सह उत्थाय सादरम नमां भुविकायेन दंडवत प्रीति विवल्ला। तम नेत्र गोचरम वीक्षय, जैसे माता आदिति की आंखों के सामने भगवान प्रकट हुए, स उठाया, एकदम वो उठ के खड़ी हो गई, सादरम, बहुत आदर भाव के साथ, नमाम और नमस्कार करने के लिए, कायेन दंडवत, शरीर का पूरा अपने काया को प्रणाम किया। लिखा दंडवत प्रीति विवला, बड़े प्रेम में आनंद में विभोर होकर और भगवान को प्रणाम किया। तो नारियों का प्रणाम तो पंचांग ही होता है, लेकिन क्योंकि उठ के और प्रणाम किया तो दंडवत प्रणाम लिखा है। सोथाय बधांजलि ईडितुम स्थिता न उत्सेह आनंद जलाकुलेक्षणा बभूव तूष्णीं पुलकाकुलाकृतये तददर्शनात्या उत्सवः गात्रवेपतुः। एक माता आदिति के अष्टात्मक भाव भगवान के दर्शन के ऊपर स उठाया, जैसे उठी, बद्ध अंजलि, हाथ जोड़ के, ईड़ी तुम स्थिता, पूजा के मुद्रा में खड़ी हो गई, न उत्सेह आनंद जला, कुछ देख नहीं पा रही थी, आनंद से आंखें जल से भरी हुई थी, और बभूव तुष्णिम पुलका, और शांत, तुष्णिम शांत थी,
और पुलकावली हो गई, पुल्क आलकुल आकृत, पूरे शरीर के ऊपर पुलकावली हो गई, आनंद में रोमांच हो गया। तत् दर्शन, उस भगवान को दर्शन करके अति उत्सव गात्र वे पतु, सारे शरीर में जैसे उत्सव हुआ, आनंद में आवेवल हो गई। प्रीत्या शनहि गद गदया गिरा हरिम तुष्टाव सा देवी आदित्य कुरद्वा उदवीक्षति सा पीबतीव चक्षुषा रमापतिम यज्ञपतिम जगतपतिम। प्रिया शनई, और अति प्रेम के कारण धीरे धीरे आस्ते आस्ते गद गदया गिरा, गदगद वाणी से हरिम तुष्टवा, भगवान हरि को प्रसन्न करने के लिए, सा देवी आदिति, वो आदिति देवी, कुरुध्वा हे महाराज परीक्षित कुरुश्रेष्ठ, उदवीक्षति सा पीबत्वी चक्षुषा, अपने आंखों से भगवान की मधुरता और सुंदरता को पीने लगी। क्या भगवान को समझने लगी? रमापति, ये तो लक्ष्मीपति है, मेरे पुत्रों की जो श्री वैभव छीन गया है, ये लक्ष्मीपति वापस दिला देगा, मुझे संतुष्टि है। ये यज्ञपति है, मैंने पयोव्रत रूपी यज्ञ किया है और ये यज्ञपति उसका फल देने के लिए प्रकट हो गई है। ये जगतपति है, ये मेरे पुत्रों को पुनः अपने स्वर्ग के स्थान पर स्थापित कर कर सारे जगत को सुख देगा, ऐसे माता का भाव था। अब माता प्रार्थना कर रही है 3 श्लोकों में। श्री आदित्यवाच यज्ञेश यज्ञ पुरुषाच्युत तीर्थपाद तीर्थ श्रवण मंगल नाम धेय आपन लोक विरजन उपशम उद्याद्य शम्नः कृदीश भगवन दीनी नाथ। भगवान को कहते हैं यज्ञेश, हे यज्ञ के ईश्वर, यज्ञ पुरुष, यज्ञ के भोक्ता, अच्युत, भगवान सदा अच्युत हैं, आप कभी भी अपने भक्तों के रक्षा में चूकते नहीं हैं। तीर्थ पाद, आपके चरणों से गंगा निकलती है और आपका चरण ही तीर्थ है। तीर्थ शर्वः, भक्तों का आश्रय है आप, तीर्थ शर्वः। शुचि शर्वः कहते हैं, पवित्र कहते हैं भगवान को, शुचि शर्वः, यहाँ तीर्थ शर्वः कहा है कि अपने शरणागत भक्तों का आत्यंतिक शरण है आप। श्रवण मंगल नाम धेय, श्रवण मंगल नाम धेय, आपके पवित्र नामों के को श्रवण किया जाए ध्यान पूर्वक तो मंगल होता है, कल्याण होता है, शुभ है। आपन लोक, जो आपका शरण लेते हैं, आपन का मतलब परपन, जो आपका शरण लेते हैं, विरजन उपशन, उनके सारे संकट आप नाश कर देते हैं। तो विरजन का मतलब जो भौतिक विकट स्थिति होती है उसको विरजन कहते हैं। उपशम का मतलब उसको समाप्त कर देते हैं। उद्य आद्य, आप आज परम पुरुष भगवान आदि पुरुष स्वयं प्रकट हुए हैं। शमनः, ये आपका आना हमारे लिए मंगलमय है, कल्याण है। कृधि, कृपा करके, हे ईश्वर, ईश भगवान, दीनानाथ, हे दीनू, हम तो बहुत दीन है। इस समय हमारे पुत्र राज से निकाले गए हैं, स्वर्ग
के सुख से दुखी दीन है, आप दीनानाथ हो। तो देवी आदिति देव माता कह रही है, हे स्वामी और यज्ञ का भोक्ता, यज्ञ के स्वामी, यज्ञ के भोक्ता, हे अच्युत, हे परम वैभवशाली और विख्यात, जिनके नाम गाने मात्र से दसों दिशाओं में मंगल होता है, हे आदि पुरुष, हे ईश्वर, हे तीर्थों का आश्रय, आप दीनानाथ है, दुखी जीवों का उद्धार करते हैं। हमारे ऊपर कृपा कीजिए और हमारा मंगल कीजिए और हमारा शुभ सौभाग्य जगाइए। हे यज्ञेश, हे यज्ञ पुरुष, या यज्ञ पुरुष का एक अर्थ है यज्ञ का भोक्ता, एक है यज्ञ का स्वरूप। हे अच्युत, हे तीर्थ पद, जिसके चरण ही तीर्थ है, जो पूर्ण क्या कहते हैं, यशस्वी है। भगवान का नाम सुनना मंगलकारी है और भगवान का प्रकट होना भक्तों के दुख को दूर करना है। आप दीनों के नाथ हैं, हमारे ऊपर सौभाग्य, हमारा सौभाग्य जगाइए, हमारे ऊपर कृपा कीजिए। यज्ञेश इसलिए कहते हैं कि आप यज्ञ का फल देते हैं, और मैंने जो ये पयोव्रत किया है ये यज्ञ है, और आप इसके फल देने के लिए आए हैं। आप यज्ञ पुरुष है और आपकी पूजा तो मैं जन्म से करती आ रही हूँ, परंतु इस समय असुरों ने मेरे पुत्रों को अपने पद से च्युत कर दिया है, इसलिए मैं आपकी पूजा नहीं कर पा रही हूँ। हे तीर्थपाद, आपके चरणों से गंगा निकलती है। ये महायशस्वी भगवान, आज आप एक और यश जगत में प्रकाशित करेंगे। बलि महाराज को छल कर ये आपका नया यश अब संसार गाएगा। आपके नाम, अब आपका नाम मंगल है, अब आपके नाम त्रिविक्रम होगा, उपेंद्र होगा, और ये सुनने वाले आनंदित हो जाएंगे। कानों को तो ये अमृत के समान लगेगा। आपका अवतार दीनों के उद्धार के लिए है। ऐसे अद्भुत भगवान की महिमा के नाम माता देवहूत आदिति के मुख पे अनायास प्रार्थना के भाव के रूप में प्रकट हुए। श्री प्रभुपाद लिखते, परम पुरुष भगवान जो व्रत धारण करते हैं, तपस्या करते हैं, उनके स्वामी हैं, और भक्तों के द्वारा आजीवन सेवित है, जिसकी भक्त आजीवन सेवा करते हैं। और भगवान कभी अपने वचन को नहीं तोड़ते हैं, जैसे भगवान ने भगवत गीता में कहा है, कौन्ते प्रतिजाने नवे भक्त प्रणश्यति। कुंती पुत्र, मेरे भक्त का कभी नाश नहीं होता है, ये मेरा सत्य वचन है। इसकी घोषणा करके सारे विश्व को सुना दो। यह भगवान को अच्युत कहा गया है कि भक्तों के देखभाल करने में, भक्तों का पालन पोषण करने में भगवान कभी नहीं चूकते हैं। भगवान भक्तों का रक्षण करने में कभी नहीं चूकते हैं। और जो भक्तों का शत्रु है वो भगवान की कृपा से अपने आप अपने विनाश को पहुंच जाएगा। वो भक्तों का कुछ नहीं बिगाड़ सकता।
भगवान के चरण गंगा का प्रकट्य, भगवान के चरणों से गंगा का प्रकट्य हुआ है, इसलिए भगवान को यहाँ तीर्थपाद कहा गया है। और तीर्थपाद का दूसरा ये अर्थ है कि सारे तीर्थ जिसके चरणों के ऊपर निवास करते हैं। और भगवत गीता में उदाहरण के रूप से कहा गया है धर्म क्षेत्रे कुरुक्षेत्रे समवेता युजुत्सवः। तो भगवान जहाँ है वो जगह धर्म क्षेत्र हो जाता है, तो धर्म क्षेत्र को ही जो तीर्थ कहते हैं। और ये धर्म क्षेत्र अपना कुरुक्षेत्र एक और महान द्वापर युग का तीर्थ है। आज भी ये तीर्थ है। सूर्य ग्रहण के समय भगवान श्री कृष्ण द्वारका से अपने यदुवंशियों के साथ, सारी रानियों के साथ कुरुक्षेत्र में पधारे थे। और ये कुरुक्षेत्र ऐसा विलक्षण तीर्थ है कि उस समय ब्रज से भी नंद बाबा गोपियों के संग, राधा रानी और सखियों के संग, सखाओं के संग कुरुक्षेत्र तीर्थ पे गए थे। और यहाँ राधा और कृष्ण का पुनः मिलन हुआ था, नंद और यशोदा का मिलन हुआ था। तो ये तीर्थ तो बहुत महत्वपूर्ण और भक्तों की आराध्य देव राधा रानी कुरुक्षेत्र में जितनी कृष्ण के मिलने के बाद भी उनकी जुदाई के भाव में जो विवल है, भक्तिसिद्धांत सरस्वती गोस्वामी महाराज श्रील प्रभुपाद कहा करते थे, कुरुक्षेत्र राधा का जो मिलन में विरह है और जो ऐश्वर्य भाव में कृष्ण को देख के माधुर्य का प्रकट नहीं हो रहा है, ये एक विलक्षण तीर्थ है अपने आप में। लोग तो उसको गीता का प्रकट स्थान कहते हैं, वो तो अपनी जगह पे है, लेकिन राधा कृष्ण के मिलन वाला ये तीर्थ भी अपने आप में तीर्थ। भगवान वहाँ खड़े हैं प्रभुपाद, क्योंकि भगवान वहाँ थे और भगवान के वहाँ उपस्थिति के कारण वो महान तीर्थ है। और क्योंकि भगवान थे और पांडव स्वयं भी बहुत धर्मात्मा थे, तो वहाँ इस कुरुक्षेत्र के युद्ध का महाभारत के अंतर्गत आयोजन भगवान ने अपने भक्तों की विजय के लिए कराया था। क्यों? भगवान साथ है, तीर्थ है, तो फिर धर्मात्माओं की विजय होगी, अधर्मी अपने आप ही। जैसे खेत के अंदर धान के साथ, गेहूं के साथ जो घास होता है उसको तो खेत का मालिक ही उखाड़ के बाहर फेंक देता है, ऐसे स्वयं श्री कृष्ण कुरुक्षेत्र में अपने भक्त पांडवों की रक्षा के लिए कौरव कुल के सारे सहयोगियों को उस बेकार घास की तरह उखाड़ के फेंकने वाले हैं। ये भगवान अच्युत का भी सूचक है, ये भगवान तीर्थपाद का भी सूचक है, और ये भगवान का यहाँ कहते हैं। ये तो दो जगहें बताई आपको। अब वृंदावन में भगवान के ने लीला की, वो तो तीर्थ नहीं है, वो तीर्थ राज भी नहीं है, वो तो भगवान का घर है। प्रयागराज ने एक बार सब तीर्थों को बुलाया कि मेरे को भगवान ने तीर्थ राज बनाया है, सब तीर्थ आओ। तो ब्रह्मांड के सारे तीर्थ राज के पास गए, वृंदावन नहीं गया। तो वो बहुत नाराज हो गया, क्रोधित होकर कहने लगा, क्यों वृंदावन, मैं तीर्थराज हूं, तुम्हारे को आदेश दिया है, आए नहीं। तो भगवान ने कहा, हमने आपको तीर्थों का राजा बनाया है, हमारे घर का राजा तो नहीं बनाया है, वृंदावन तो मेरा अपना घर है। परंतु यहां प्रभुपाद ने कहा वृंदावन भी तीर्थ है, क्योंकि भगवान ने वहां लीला की है। प्रभुपाद ने ये जो शब्द कहा है कि वृंदावन तो भगवान का घर है, लेकिन प्रभुपाद ने कहा वृंदावन मेरा भी घर है। मेरे प्रचार के क्षेत्र में ऑफिस मेरी बॉम्बे है, जहां से पूरे विश्व का मैं अंतर्राष्ट्रीय प्रचार का संचालन संभालता हूं। वृंदावन मेरा घर है। मायापुर भगवान गौरहरि मेरे लिए आराध्य है, कलिकाल के पूजन्य, और वो मेरी पूजा का स्थान है।
तो वृंदावन बहुत विशेष है, भगवान का साक्षात घर है। और ये भी एक प्रसिद्ध कथा है कि नंद बाबा जब देखा यशोदा मैया के रसोई घर में कचोरियाँ और पकवान और मटरियाँ बन रहे थे, तो कृष्ण आश्चर्यचकित होकर पूछने लगे, मैया क्या हो रहा है? मैया क्या हो रहा है? बोला, आपके पिता तीर्थराज प्रयागराज में दर्शन करने जाएंगे। अच्छा मैया। अब नंद बाबा दूसरे दिन सुबह उठ के स्नान करने के लिए पावन सरोवर गए, तो सामने से आश्चर्यचकित एक प्रकाश देखने को आया। देख रहे थे प्रकाश क्या, नीचे उतरा तो व्यक्ति दिखाई दिया, और व्यक्ति ने पावन सरोवर में स्नान किया। तो नंद बाबा ने जाके प्रणाम किया कि आप कौन देवता हो, हमारे गांव में पधारे हो, हमारे को दर्शन दिया है, हम आपकी कैसे सेवा करें? तो प्रयाग कहते, मेरा नाम प्रयागराज है, मैं प्रयागराज तीर्थ हूँ। बहुत लोग मेरे त्रिवेणी संगम में आके स्नान करके अपने पाप धो जाते हैं। मैं अपना पाप धोने के लिए रोज यहाँ पावन सरोवर में स्नान करने आता हूँ। नंद बाबा ये सुना, घर आके यशोदा को कहा, ये जो प्रसाद बनाया है ना पक्का, कचौरी मटरी और ये समोसे और मिठाइयाँ, ये बांट दो ग्वाल वालों में। बोला, क्यों, जाएंगे नहीं? बोला, कहाँ जाएं? जिस प्रयाग के का दर्शन करने और स्नान करने हम जा रहे थे, वो प्रयाग तो हमारे पावन सरोवर में रोज स्नान करने आता है अपना पाप धोने। तो ये वृंदावन धाम नहीं है, वृंदावन पुरी भी नहीं है, मथुरापुरी है, द्वारकापुरी है, लेकिन वृंदावन तो भगवान का, वृंदावन ब्रज पूरा भगवान का अपना निज निवास है। ये गोलोक धरती के ऊपर उतर के आया है। ये धरती का टुकड़ा, उत्तर प्रदेश का टुकड़ा नहीं है। शासन कह समझे तो भले समझे अपनी मूर्खता के कारण, परंतु ये नित्य भगवान की लीला की स्थली है। यहाँ हमारे गोस्वामियों ने बहुत बड़ी तपस्या से, इस महाप्रभु की प्रेरणा से, इस भगवान श्री कृष्ण की क्रीड़ा स्थली को पुनः हम कलिकाल के लोगों के ऊपर कृपा करके प्रकट किया है। दुर्भाग्य है कि लोग यहाँ उस वृंदावन के मधुर भाव को और कृष्ण की प्रेम पूर्वक लीलाओं को श्रवण करने की इतनी रुचि नहीं रखते हैं जितनी मंदिरों में भीड़ करके और कनाट प्लेस या चौपाटी जैसा माहौल बना के ब्रज के वास्तविक संतों के लिए उपद्रव उत्पन्न करते हैं। ये इतनी सारी गाड़ियों का आना, ये तो कभी हम उत्तराखंड में जाते थे, जब ये गाड़ियों की मिट्टी उड़ती थी, जहाँ हमने देखा हेलीकॉप्टर से मिट्टी उड़ रही थी, हमने कहा जहाँ देवताओं के विमानों से पुष्प वर्षा होती है, वहाँ हम मिट्टी उड़ा रहे हैं। कहाँ हमारी तपस्या गई, कहाँ हमारा श्रद्धा गई? अब तो ये सब पर्यटक जैसा हमारा व्यवहार तीर्थों के प्रति हो गया, इसलिए तीर्थ लुप्त हो गए। जमुना में कमल खिले हुए किसी को दिखते हैं क्या? कभी आपको दिखे हैं जमुना में कमल खिले हुए? और जमुना का शीतल जल जिसमें भगवान नित्य क्रीड़ा करते हैं, और जिसके जल आज भी रोज रात को भर के नाथ द्वारा तक पहुंचता है। सुबह भगवान का स्नान उसी जमुना जल से होता है आज भी। शाम को जमुना से जल भरा जाता है झारी में, और गाड़ी सुबह सवेरे उसको पहुंचाती है नाथ द्वारे में, जहां भगवान गोपाल का अभिषेक होता है। आज भी वास्तविक जो साधु है वो इसी जमुना जल में बड़े प्रेम से स्नान करते हैं, परंतु ये जमुना लोगों के जैसा उनका मन मलिन है, ऐसी मलिन दिखती है, और जिनका हृदय उज्जवल है उनको उज्जवल दिखती है। एक गोवर्धन के परिक्रमा में स्थान है गोविंद कुंड। एक गौड़ीय वैष्णव बाबा वहाँ भजन किया करते थे।
तो एक और नवयुवक साधु भी छोटी उम्र का उनके पास रहने लगा। वो रोज जाता था भिक्षा लेने और आके कुछ भिक्षा पाता था, भजन करता था। देखा बाबा तो कहीं भिक्षा लेने जाते नहीं है, कुछ खाते नहीं। रहा नहीं गया, महीना 15 दिन के बाद पूछा, बाबा आप तो कहीं भिक्षा लेने जाते नहीं, आप कुछ खाते नहीं। बोला ये क्षीर सागर है ना सामने गोविंद कुंड, सुरभि गाय ने अपने दूध से भगवान श्री गोपाल का यहाँ अभिषेक किया था। इंद्र जब आया था, पूजा की थी गोवर्धन पूजा के गोवर्धन धारण के उपरांत। ये क्षीर का सागर है। मैं जब भूख लगती है जाके थोड़ा दूध पी लेता हूं, बस मेरा भजन हो जाता है। वो बेचारा नवयुवक साधु कहता, बाबा इसमें तो स्नान करने में डर लगता है, इसके ऊपर तो काई जमी हुई है। बाबा ने कहा हृदय शुद्ध है तो ये क्षीर सागर है, और हृदय शुद्ध नहीं है तो ये हरा पानी है। बाबा सिद्ध था, बोला बेटा तुम जाके जरा आचमन करके आओ। वो जाके थोड़ी देर के आचमन करने गया तो देखा कि क्षीर सागर लहरें ले रहा है। अब ये ब्रज में सब पड़ा है लेकिन दिख नहीं रहा है। हमारी दृष्टि कचरे से भरी हुई है। हमारे हृदय में जितना दोष है उतना हमको धाम में दोष दिख रहा है। मैं इसलिए एक बातें कह रहा हूं कि इस धाम में आके और दोष दृष्टि करने वाला ये न समझे कि धाम में दोष है, समझना चाहिए कि हम में दोष है। हमारा हृदय पवित्र होगा तो धाम बहुत पवित्र दिखाई देगा। और प्रभुपाद जी लिखते हैं भगवान की लीला स्थली वृंदावन, और द्वारका में भगवान रहे तो वो भी महान भगवान का तीर्थ है। भागवत में द्वारका का वर्णन बहुत अध्यायों में है। वृंदावन तो 35 एक अध्यायों तक है, फिर मथुरा का है 10 एक अध्यायों में, 90 अध्यायों में, 50 अध्याय तो पक्के 45 से 50 अध्याय द्वारका लीला का वर्णन है। आप लोग द्वारका यात्रा, हमारी जो एक वार्षिक यात्रा हुआ करती थी 4 धाम, जिसमें कर ली है 4 साल, तो इसका अर्थ है 4 साल तो हमारी ये यात्रा चली और 4 यात्रा हो गई। उस यात्रा में आपने देखा होगा कि एक तीर्थ हम करने गए थे, वहां पिंडार्क तीर्थ कोई नहीं जाता है। ऐसे इतना द्वारका छोटा सा नहीं है जितना आज दिखता है। ये माधवपुर से लेकर और पिंडारक तक, ये नहीं तो भी 100 किलोमीटर कहा जाए कि से ज्यादा है। 100 किलोमीटर नहीं, 150 किलोमीटर से ज्यादा ऐसे बाहर की धरती को देखें तो है। और समुद्र का किनारा है। ये सब भगवान के 16,108 महलों की जगहें थी। ये विपरीत बातें दिखती हैं। अपवित्र दिखता है, पवित्र है। ये हमारे तर्क से परे है। तर्क वाले कुतर्क कर सकते हैं, तर्क वाले करेंगे कुछ नहीं समझेंगे। ये तर्क से परे है, ट्रांस लॉजिकल है। ये उस स्तर के ऊपर है जो केवल महाभागवत भक्तों को इसकी अनुभूति होती है। इसलिए तीर्थ के प्रति शुद्ध भाव हमारी शुद्धता का सूचक है। श्री प्रभुपाद जी आगे लिखते हैं, इसी प्रकार भगवत नाम जैसे कि हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, ये कानों के लिए तो आनंद है, ये अमृत है। और ये सब सुनने वालों के और सब जपने वालों का और कीर्तन करने वालों का सौभाग्य। कहते जिसके जीवन में भगवान है वो भाग्यवान है। जिसके पास धन है वो धनवान है, विद्या है तो विद्यावान है। परंतु भाग्यवान सिर्फ वो है जिसके जीवन में भगवान है। ब्रह्मांड ब्रह्मते कोई भाग्यवान जीव गुरु कृष्ण प्रसादे पाए भक्ति लता बीज। भाग्यवान की ये परिभाषा है भागवत चैतन्य चरितमृत में। तो भाग्यवान बनना है, भगवान को जीवन में धारण करना है,
तो ये हरे कृष्ण मंत्र का कीर्तन और श्रवण मंगलकारी है। ये कर्ण रसायन है, ये भव रोग की औषधि है, ये जन्म मृत्यु को मिटाने वाली दवाई है। आदिति भगवान का दर्शन करके पूर्ण रूप से आश्वासित हो गई, आशा पक्की हो गई कि अब हमारी समस्याओं का समाधान होगा, अब असुरों का अंत होगा। और आदिति माता आगे कह रही है, विश्वाय विश्वभवन स्थिति संयमाय स्वैरं गृहीत पुरुषक्ति गुणाय भूमिने स्वस्थाय शाश्वत उपभ्रंत पूर्ण बोध व्यापादितात्म तमसे हरये नमस्ते। हरये नमस्ते। हे हरि, हे दुखहारी, हे मन हरने वाले, हे प्रेम पुरुषोत्तम, आपको नमस्कार है। विश्वाय, आप विश्व हैं। विश्व भवन स्थिति संयावे, और इस विश्व का उत्पत्ति, पालन और संहार आपके निर्देश से होता है। स्वेरम गृहीत, स्वेरम गृहीत, स्वेरम शब्द है स्वराट से। स्वराट का मतलब आप पूर्ण स्वतंत्र है, आप स्वतंत्र है। गृहीत पुरुष शक्ति, आपने अपनी पूर्ण शक्ति को अपने वश में करके गुणाय भूमने, प्रकृति के गुणों के द्वारा, हे महान भगवान। भूमने का अर्थ है जो अंदर बाहर सब जगह हो और महान। स्वस्थाय, आप अपनी सत्व शुद्ध सत्व स्थिति में होते हैं, और स्वस्थाय का अर्थ है आप अपने भक्तों के हृदय में सदा स्थित रहते हैं। शाश्वत, शाश्वत मतलब सदा के लिए, निरंतर। उपभ्रंस्त पूर्ण बोध, भगवान पूर्ण बोध, आपका ज्ञान पूर्ण है। शाश्वत, नित्य, शाश्वत, सदा के लिए। उपभ्रंत पूर्ण बोध, आपका ज्ञान परिपूर्ण है, इसमें कभी कमी नहीं आती है। आत्म तमस से, हाँ, व्यापादित, 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 पूर्ण रूप से नाश कर देंगे, विनाश कर देंगे। आत्म तमस से, तमस्सा कहते हैं अंधकार को, और ये माया है अंधकार जो सबको भ्रम में डालती है, इसको आपका पूर्ण ज्ञान नाश कर देता है। हे हरि, आपको नमस्कार है। भगवान, आप विराट पुरुष के रूप में, ये सारा विश्व आप ही हैं। आप पूर्ण स्वतंत्र हैं। आप सृष्टिकर्ता, पालन करता और संहार करता है इस जगत के। भले आप अपनी पूर्ण शक्ति के द्वारा ये काम कराएं, आप हमेशा सदा के लिए अपनी स्वयं स्थिति में स्थित रहते हैं, जगत से लेपायमान नहीं होते हैं। आपका ज्ञान अच्युत है, हर स्थिति में वो सदा एक जैसा रहता है। एक बार कहीं मायावादी अमेरिका में प्रवचन कर रहे थे कि कृष्ण ने योग का अभ्यास किया और भगवता को प्राप्त किया, बुद्ध ने किया और बुद्ध गौतम हो गए। तो उस समय वहाँ से प्रभुपाद जी के शिष्य भक्तों के संग वहाँ चले गए।
कहा कृष्ण ने योग किया और सिद्धि प्राप्त की, तो पूतना का जब वध किया 6 दिन का, तब उन्होंने योग कब किया? कौन सा योग का अभ्यास किया था? उनके पास उत्तर नहीं था। बोला ये अनिर्वचनीय है, वचनों से वर्णन नहीं किया जाता। बोला 2 घंटे से आप जो वचन बोल रहे थे उसका फिर क्या माना रही? वो कौन से वचन बोल रहे थे? सो भगवान का जो भगवत ज्ञान है वो कभी लोप नहीं होता है, उसका कभी भूलता नहीं है, वो सदा रहता है। आपका ज्ञान अच्युत है, हर समय बहुत हर स्थिति में सहयोगी सबका है, और आपके लिए वो हर स्थिति में वो अपने आप में परिपूर्ण है। माया तो आपकी शक्ति है, आपको क्या मोहित करेगी? ये मायावादियों के खंडन के लिए 2 प्रश्न बहुत बड़े भारी हैं, जो वैष्णव के पूछने के ऊपर उनके पास उत्तर नहीं है। पहला ये प्रश्न है कि अगर सब कुछ जगत में ब्रह्म ही ब्रह्म है तो माया आई कहां से? जगत में सब कुछ ब्रह्म है तो आप कहते हैं जगत मिथ्या, तो ये माया आई कहां से? अगर ब्रह्म से नहीं आई तो ये आई कहां से? अगर ब्रह्म से आई है तो ब्रह्म, फिर सब ब्रह्म कैसे है? फिर माया भी तो है ना। और दूसरा प्रश्न ये है कि माया बड़ी कि ब्रह्म बड़ा? तो ब्रह्म बड़ा है, बोला ब्रह्म बड़ा है तो फिर माया ब्रह्म के ऊपर प्रभाव कैसे? जीव के ऊपर, जीव को ब्रह्म माया ने भ्रमित कर दिया है, इसलिए अब वो जीव बन गया है। माया का पर्दा उतर जाएगा तो फिर वो ब्रह्म बन जाएगा, तो फिर माया ब्रह्म से ज्यादा शक्तिशाली हुई ना। तो यहां कहा कि भगवान का ज्ञान सदा सर्वत्र शाश्वत रहता है। हम आपके चरणों में प्रणाम करते हैं। चक्रवर्तीपाद लिखते हैं, भगवान आपको प्रणाम करते हैं जो विश्व रूप है। विश्व का आप ही रूप है, इसकी उत्पत्ति, इसके पालन, इसके संहार, ये सब आपकी ही लीला है। और इसके लिए आप प्रकृति को अपने वश में करके और उनके गुणों के द्वारा ये सारी सृष्टि करते हैं। आप अपने भक्तों के हृदय में विराजमान हैं, स्वस्थाय, अपने भक्तों के हृदय में तो सदा ही स्थित रहते हैं। आप सदा ही पूर्ण नॉलेज, आप अपने ज्ञान में परिपूर्ण है और आप में कोई अज्ञान नहीं है। चक्रवर्ती बात कहते हैं कि आदिति माता कहते हैं आपके इस सर्वशक्तिमान स्वरूप का बोध होने से मैं आपका शरण लेती हूं। स्वस्थाय का मतलब उसका शरण लेती हूं जो अपने भक्तों के हृदय में सदा ही विराजमान रहते हैं। और ये भागवत का श्लोक है कि मेरे भक्तों के हृदय में मैं निवास करता हूं और मेरे हृदय में भगवान निवास, भगवान कहते हैं मेरे भक्तों के हृदय में मैं निवास करता हूं, मेरे अलावा वो मेरे अतिरिक्त और किसी को नहीं जानते, और मैं अपने भक्तों को अपने हृदय में रखता हूं और उनको कभी नहीं भूलता हूं। और ये हमारे वैष्णव ने भजन भी गाया है, तव हृदय गोविंद विश्राम, आपके हृदय में गोविंद है और आप ही ये भगवान कृष्ण दिते पार, ये आप भगवान दे सकते हो। अमितो कंगाल धाय ताय पाचे, मेरे भजन ये है कि दूसरा है तब हृदय गोविंद विश्राम, ये वैष्णव का पहचान है। आप तो अज्ञानता से, माया से सदा के लिए
माया से, अज्ञानता से सदा के लिए मुक्त हैं, क्योंकि आप परिपूर्ण नित्य ज्ञान से संपन्न हैं। श्री प्रभुपाद तात्पर्य शुरू करते हैं। चैतन्य चैतन्य में लिखा है, सिद्धांत बलिया चिते न करे आलस, या ते कृष्ण लागे सुदृढ़ मानस। सिद्धांत बलिया, जिसको सिद्धांत कहते हैं, ये सिद्धांत की बात कर रही है माता जी। चित्त ना करे आलस, जो प्रभुपाद जी जो पूर्ण रूप से कृष्ण भावना भावित जाना बनना चाहता है, उसको भगवान की महिमा को जहां तक संभव है उतना तक समझना चाहिए। भगवान की लीला गुण रूप को, भगवान की महिमा को जहां तक सामर्थ्य है और जितना संभव है उतना प्रयास करके साहस करना चाहिए कि समझ लें। यहाँ आदिति भगवान के ऐसे कुछ दिव्य गुणों का वर्णन कर रही है। ये जगत क्या है? भगवान की बाहरंग शक्ति है। ये तो भगवान ने भगवत गीता में कहा है, ये माया तत्वमिदं सर्वम, ये सारा जगत मैं ही हूं। जो इस जगत में दिखता है वो तो भगवान की दो ही शक्तियां हैं, एक जीव शक्ति, एक माया शक्ति। दो शक्तियों से मिला हुआ ये जगत है। प्रभुपाद जी उदाहरण देते हैं, सूर्य है, प्रकाश और उष्णता, गर्मी और रोशनी, ये कहां से आती है? सूर्य से आती है। अंधकार कहो, गर्मी कहो, रोशनी कहो, ये तीनों का आधार तो सूर्य है। जहां सूर्य नहीं है वहां अंधकार है, जहां सूर्य है वहां गर्मी है और वहां रोशनी है। तो ऐसे जहां भगवान है वहां तो सब प्रकाश है सूर्य की तरह, और भगवान नहीं है तो वहां अंधकार है। तो सूर्य का यहाँ उदाहरण दे रहे हैं कि सूर्य का ही विस्तार है उष्णता और प्रकाश। जब हम भगवान का शरण लेते हैं तो माया के मोह से मुक्त हो जाते हैं, माया के प्रभाव से मुक्त हो जाते हैं। माया फिर उसको छूती भी नहीं है। क्योंकि भगवान पूर्ण रूप से भगवान की चित्त शक्ति को ही ज्ञान कहते हैं। वो सच्चित आनंद है, चित्त की परिभाषा है ज्ञान घन। तो क्योंकि भगवान पूर्ण ज्ञान घन है, बहुत बड़े विद्वान हैं, और वो जब हमारे हृदय में बैठे हुए हैं, और विशेष करके भक्तों के हृदय में जब बैठे हुए हैं, तो भक्त को बुद्धि दे देते हैं, जिसके द्वारा कभी भी वो माया के कारण पतित हो ही नहीं सकता है। ये असल में चतुर्श्लोकी भगवत गीता के 2 श्लोकों का भाव है कि भक्तों को हृदय में भगवान बुद्धि योग देते हैं, और अगर भक्त के अंदर थोड़ा अंधकार बच जाए तो भगवान ज्ञान दीपेन भास्वता, हृदय से ही ज्ञान के प्रकाश के अज्ञान को नाश कर देते हैं। तो भगवान बहुत बड़े वाइज हैं, वाइज। अब ये पूर्णाहुति का श्लोक है माता जी की प्रार्थना का, मैं समझता हूं। आयु परम वपोर अभीषणम अतुल्य लक्ष्मी, धियो भूः रसाः सकल योग गुणास्त्रिवर्गः, ज्ञानम च केवलम अनंत भवन्ति तुष्टा, त्वत्तो निर्णाम किम ऊ सपतन जयादिराशीष। आयु परम वपु अभिष्ट अतुल्य लक्ष्मी, ये है सौभाग्य की बातें। किसी का जीवन आयु बड़ी हो जाए, कितनी बोला परम, वो ब्रह्मा जितनी महान आयु हो जाए, ये आपके लिए कौन सी बड़ी बात। अभिष्टम अतुल्य लक्ष्मी, और किसी का जीवन का अभिष्ट ये हो, लक्ष्य हो
कि मेरे पास अनंत ऐश्वर्य हो भौतिक जगत में, आपको देने में कौन सी देर लगती है, आप तो देते ही हो। दियो भू रसा सक, दियो का मतलब देवलोक, भू का मतलब धरती, और रसा पाताल लोक। इनमें जिसको जो चाहिए वो देते हो। सकल योग गुणांश, और जो योग की सिद्धियां चाहिए उन सबको योग की सिद्धियां, 8 सिद्धियां देते हैं आप। योग गुण 8 गुण, अणिमा लघिमा महिमा आदि सिद्धियां आप देते हैं। त्रिवर्ग, धर्म अर्थ काम, जो इस रास्ते में चलते हैं वर्ण आश्रम वाले, उनको आप दे देते हैं। च केवलम, और केवलम, केवलम का अर्थ पूर्ण है, केवलम का अर्थ मुक्ति भी है, वो भी इसका अंत केवल है, केवल्य जो कहते हैं उसको। हे अनंत भवंती तुष्ट, अगर कोई आपको संतुष्ट करे तो ये तो मिल ही जाते हैं। आपकी संतुष्टि से ये सब तो वरदान सबको मिलते ही हैं। त्वतः आपसे निर्णाम जीवों को किम, क्या फिर बात करें। सपत्तना, शत्रु का जय, उनके ऊपर विजय प्राप्त करना, आदि आशीष, ये कौन सी बड़ी आशीष है आपके लिए। आप बात क्या कह रही है माता जी, आदित्य माता जी कह रही है इतनी बड़ी चीजें तो आपको संतुष्ट करने से मिल ही जाती है। शत्रुओं के विनाश के लिए कौन सा बड़ा काम है आपके लिए। अब अपनी बात पे आई है। हे अनंत भगवान, अगर आप संतुष्ट हो जाएं, यदि आप संतुष्ट हो जाएं तो उसको सारे ही वरदान बहुत सरलता से प्राप्त हो जाते हैं। आयु बड़ी मिल सकती है ब्रह्मा के समान, और शरीर वो चाहे तो स्वर्ग लोक में, चाहे तो धरती के ऊपर, चाहे तो नीचे के लोकों में, और अनंत वैभव दे सकते हो, धर्म अर्थ काम दे सकते हो, और चाहे तो दिव्य ज्ञान और 8 सिद्धियां दे सकते हो, ज्ञानियों को ज्ञान, योगियों को सिद्धियां। तो फिर छोटी सी तुच्छ शत्रु के ऊपर विजय प्राप्त करने की आशीर्वाद का क्या महत्व है। एक कौमुतिक न्याय इसको कहते हैं। कौमुतिक न्याय का अर्थ है जब ये सब आप दे सकते हैं तो ये छोटी बात कौन सी आपके लिए, कौन सी बड़ी कोई मुश्किल है। तो अब इसका अर्थ है कि हमारे ऊपर जो संकट आया है, हमारे शत्रुओं ने, असुरों ने जो हमारे पुत्रों को अपने पद से हटा दिया है, आप कृपा करके उनको पुनः अपने पद पे स्थापित कीजिए। तो अब भगवान, अब सुखदेव गोस्वामी कहते हैं, आदित्यवम अस्तुतो राजन, आदित्य ने जैसे अभी ऐसे स्तुति की, भगवान पुष्करे क्षण, कमल नयन भगवान, क्षेत्रज्ञ सर्वभूतानाम, जो सबके हृदय में परमात्मा के रूप में अंतर्यामी रहते हैं। अब बड़े उसको उत्तर देने के लिए बोलने लगे। क्या कहते हैं भगवान, देव माता भवताय मे विज्ञातुम चिरकांक्षितम, यतः स्वपतनिर्हृत श्रीणाम चैवैव चयावितानम स्वधाम मतः। हे देव माता, मैं जानता हूं। क्या जानते हैं आप? मैं ये जानता हूं, मुझे मालूम है, चिरकांक्षितम, बहुत समय से आपकी इच्छा है। क्या इच्छा है? जो आपके शत्रु हैं, सपतनई, सपतनीह, सपतनई है शब्द को मैं देख रहा हूं। सपत्नी का मतलब है जैसे एक पत्नी हो और दूसरी पत्नी घर में लाए तो कहेंगे सपत्नी, मतलब झगड़ा होगा ही होगा। तो एक दूसरे के विरोधी, एक दूसरे के राइवल। हृत श्रीणाम, जिनके कारण आपके बेटों की श्री और वैभव और राज चला गया है, वो अपने धाम को छोड़ के चले गए। मैं जानता हूं ये। और इसमें भाव क्या है? असल में भाव ये है कि माता जी की भक्ति जो है उसमें भौतिक इच्छा मिली हुई है।
ये है सकाम भक्ति। भक्ति है परंतु कामना वाली भक्ति है, अपने पुत्रों का हित चाहती है। और फिर भगवान कहते हैं, हे देवी, आप अपने पुत्रों को पुनः अपने राज के ऊपर स्थापित देखना चाहती हो और उनके साथ मेरी पूजा करना चाहती हो, और वो तभी हो सकता है जब संग्राम में आपके पुत्रों के शत्रुओं को हरा दिया जाए, आपके पुत्रों को पुनः अपने स्वराज प्राप्त हो जाए। और इंद्र जो उन सब आपके पुत्रों में बड़ा है, इंद्र ज्येष्ठ ही स्वतनई आपके पुत्रों में, आप चाहते हो कि उनके जो शत्रु हैं वो मारे जाएं और उनकी पत्नियां छाती पीटें और दुखी हों, ये आपकी इच्छा है। आप अपने पुत्रों को अपने खोए हुए राज को पुनः प्राप्त करें और श्री को प्राप्त करें स्वर्ग में, ये आपका विचार है। ये देवताओं की माता, मेरे विचार में इस वक्त जो दैत्य हैं बलि महाराज, वो अजय है, उसको जीता नहीं जा सकता संग्राम में। क्यों? ब्राह्मणों के द्वारा रक्षित है, और ब्राह्मणों से भगवान सदा ही स्नेह करते हैं। इसलिए इस समय शक्ति का उपयोग नहीं किया जाएगा, कभी भी ये सुख का हमारे लिए साधन नहीं बनेगा। परंतु माता, तथापि उपायो मम देवी चिंतयन, परंतु हे देव माता, मैं विचार करता हूं उपाय का कोई। संतोषतया वर्तचरया, आपने व्रत किया है, मुझे संतोष किया है, मुझे संतुष्ट किया है, तो मैं कोई रास्ता निकालता हूं। ममारचनम नारथ गंतुम, अन्यथा मेरा पूजा करे और वो व्यर्थ जाए, ये भी संभव नहीं है। अब देखो, ये भी दो चीजें पैराडॉक्स हैं। बलि महाराज अजय है, इस वक्त उसके ऊपर विजय प्राप्त नहीं हो सकती, परंतु मेरे भक्त की हुई भक्ति भी व्यर्थ नहीं जा सकती। तो फिर इसका मतलब बलि महाराज हारेगा, तभी तो अपने आपके भक्त का जो है इच्छा पूरी होगी। तो ये दोनों कैसे होंगे? तो इसके लिए मैं युक्ति निकालता हूं। श्रद्धानुरूपम फलम हेतुकत्वात्, आपने जिस हेतु से मेरी उपासना की है, श्रद्धा पूर्वक उसका फल आपको मिलेगा। आपने मुझे प्रार्थना की है, आपने मेरी विधि के साथ पूजा की है, आपने पयोव्रत का पालन किया है अपने पुत्रों की रक्षा के लिए, और कश्यप ने बड़ी तपस्याएं की है, आपके पति की तपस्याओं से भी मैं परिचित हूं। तो मैं स्वीकार करता हूं आपके और कश्यप के पुत्र के रूप में प्रकट होऊंगा। अब भगवान आगे कहेंगे, अब आप कश्यप में मेरा ध्यान करो। और फिर एक बहुत अच्छी बात कहेंगे कि ये बात किसी को बताना मत। देव भगवान की प्राप्ति के लिए जो साधन है, उसमें गुह्यता, गोपनीयता या हृदय में उसको छुपा के रखना सफलता का कारण है। कोई पूछे तो नहीं बताना मैंने क्या कहा, मैंने क्या देखा। इसलिए कहते हैं कि जिनको अपने साधन में संपन्नता प्राप्त होती है, सिद्धि प्राप्त होती है, वो फिर उसका प्रदर्शन नहीं करते। वो फिर तो मूक हो जाते हैं, बोलते भी नहीं है, सुनते भी नहीं, वो दुनिया से फिर कुछ लेते देते नहीं है। वो अपना, ऐसे बहुत से लोग आते हैं, कहते हैं हमें भगवान का दर्शन हुआ। ये मूर्खता की भाषा है। ये तो
भ्रमित मूर्ख ऐसे कह सकते हैं। इसलिए मंत्र भी जो गुरु से मिलता है वो गोपनीय होता है, उसको कभी ऐसे सबके सामने कहा नहीं जाता है। और फिर भगवान अब वामन देव के रूप में प्रकट होंगे और तब ब्रह्मा जी आके उनकी स्तुति करेंगे। ये पाठ कल करेंगे। हरे कृष्ण। कोई जिज्ञासा है, प्रश्न है? कोई जिज्ञासा, प्रश्न नहीं है? हरे कृष्ण प्रभु जी। हाँ हाँ। 22 पिछले श्लोकों में पढ़ा कि यदि हम भगवान के शरणागत हो जाते हैं तो माया हमारा लेकिन अगर व्यक्ति जो है वो पूरी तरह से शरणागत नहीं हुआ, शरणागत होने का प्रयास कर रहा है, तो माया की क्या स्थिति है? क्या माया रोकेगी इसको शरणागत होने के लिए, या माया उसकी सहायता करेगी? इस तरह की मतलब स्थिति होगी। ये भी एक पैराडॉक्स है। जितनी शरणागति हमारी अधिक, उतना हमारे ऊपर माया का प्रभाव कम। ये रेसिप्रोकल चलेगा। शरणागति पूर्ण, माया से मुक्त पूर्ण। शरणागति 50% तो माया का प्रभाव 50%। शरणागति 70%, माया 30%। एक भी इच्छा अगर भौतिक है हृदय में, तो शुद्ध भक्त की परिभाषा में उसको नहीं गिना जाएगा। भौतिक इच्छा शुद्ध भक्ति के विरुद्ध है, और भौतिक इच्छा ही माया के कारण है। नाम ही उसका भौतिक इच्छा है, और भौतिकता ही तो माया है। पूरी तरह से शुद्ध करना पड़ेगा अपने आप को। आपका नाम शुद्ध सत्व है, फिर कब करोगे? मैं तो शुद्ध बनने का प्रयास कर रहा हूँ, शुद्ध अभी हुआ नहीं। उसके लिए दो चीजें चाहिए, एक हमारा प्रयास चाहिए, दूसरी भगवान की कृपा चाहिए। हमारा प्रयास भी इतना हो कि हमारा पसीना निकल जाए, और भगवान की कृपा का भी इतना आशा हो कि मैं किसी के लायक नहीं हूं, भगवान कृपा करे तो ही उद्धार होगा। ऐसे नहीं है कि हम बैठे रहेंगे भगवान कृपा करेंगे। ऐसे होते तो अर्जुन को क्या कर बाण चलाने की जरूरत थी? अर्जुन ने अपना पूरा जो उसके अंदर सामर्थ्य था वो भगवान की सेवा में लगा दिया, और भगवान की कृपा से विजयी हो गया। तो हमें प्रयास पूरा करना है, और भगवान की कृपा के ऊपर भी पूरा निर्भर रहना है। काम ऐसे साधन हमको ऐसे करना है कि हम नहीं करेंगे तो कुछ नहीं होगा, और कृपा के ऊपर इतना विश्वास करना है कि मैं किसी के लायक नहीं हूं, केवल कृपा से ही मेरा उद्धार हो सकता है। ये दोनों की जब पूर्णता होगी, तब हमारे जीवन में सफलता और शुद्धता और सिद्धि आएगी। निरंतर प्रयास करना पड़ेगा। ये आजीवन संघर्ष है। ये देखिए, ये हम जगत में है जो एक प्रवाहशील नदी के समान है, और नदी के बहाव में चलेंगे तो नीचे जाएंगे ही जाएंगे। और ये संसार में नदी का प्रभाव, माया का प्रभाव है, उसमें दुनिया जा ही रही है, और उसके अंदर जाना कोई बड़ी बात नहीं है। उसके विपरीत अगर दिशा में आपको जाना है, नदी के आप अगर चाहो कि हरिद्वार से मैं तैर कर और बद्रीनाथ जाऊं, तो कितना मुश्किल है। आप तैरना जानते हो तो हरिद्वार से आप कहो कि मैं जो है तैरता हुआ नीचे, कहा जाए कि कहाँ से गंगा गुजरती है, आप आगे से जहाँ गंगा की धारा जाइए, उसमें जाने में कौन सा मुश्किल है।
तैरना आता है, सोए रहो, अपने आप गंगा ले जाए अपनी धारा में। तो माया तो अपने आप सबको घसीट के ले जा रही है। विपरीत दिशा में जाना है तो आपके अंदर पहले तो प्रयास चाहिए, और दूसरा जगह जगह पे जहाँ थक जाओ वहां कोई ऐसा चीज हो जिसको पकड़ के खड़े हो जाओ, वो है भक्तों का संग। और भक्तों के संग में थोड़ी देर रुक गए तो आपको फिर बल मिल जाएगा अपनी भक्ति में आगे बढ़ने का, और ऐसे आप पड़ाव पड़ाव पे संग के सहारे आगे जा सकते हैं, और जहां से नदी निकल रही है उस स्थान पे पहुंच जाएंगे। तो ये माया कहां से निकल रही है? भगवान से। जब भगवान तक ही जाके पहुंचेंगे तो फिर माया क्या करेगी? परंतु ये इतना आसान काम नहीं है जितना हम समझते हैं। हरे कृष्णा प्रभु जी। हाँ, हरे कृष्णा। एक मन में विकार था कि जैसे अभी आप शरणागति और माया का कह रहे हैं, तो प्रारब्ध का क्या रोल है इन कॉन्टेक्स्ट टू माया? बिकॉज इफ योर प्रारब्ध इज नॉट गुड तो माया विल एक्ट स्ट्रॉन्ग। कल हमने एक आपको उदाहरण दिया था, प्रारब्ध है इस जगत में आना, और पुरुषार्थ है हमारा प्रयास। कल हमने ये उदाहरण दिया था, पता नहीं आपको दिया था कि ईशोपनिषद वालों को दिया था, कि नाव का पानी में रहना ये स्वाभाविक है। अगर पानी में नाव डूबती है और कोई कहे कि ये ग्रेविटी के कारण ये जो धरती खींचती है इसके लिए डूब गई, ये तो इसका तर्क नहीं है ना। बाकी नाव क्यों नहीं डूबती? तो हमारे प्रारब्ध से हम संसार में आए हैं, ये हमारे पतन का कारण नहीं है, ये हमारे डूबने का कारण नहीं है। अगर हम अपनी नाव में छेद रहने देंगे या छेद करेंगे तो नाव डूबेगी। अगर हम कहें कि प्रारब्ध के कारण सब हो गया है, तो ये ऐसा उत्तर है कि ग्रेविटी के कारण। एक व्यक्ति 5वें माले में खड़ा है, बैठा है, और नीचे गिरा है क्योंकि ग्रेविटी के कारण गिरा है। ग्रेविटी के कारण दूसरे क्यों नहीं गिरे? ये क्यों गिरा? क्योंकि उसने असावधान होकर किनारे पे आया, या किसी ने उसको धक्का दिया, इसलिए गिरा। अब तूफान है सामने, आंखों के सामने देख रहे हैं कि सामने तूफान आ रहा है, और हम उसके सामने जाएंगे तो मिट्टी मुंह में आएगी ना। इसको प्रारब्ध क्या करेगी? अगर तूफान आता है, आप छुप नीचे बैठ जाओ, कपड़ा सर के ऊपर रख ले, थोड़ी देर लेट जाओ, तो आंखें में धूल तो नहीं पड़ेगी ना। तो प्रारब्ध ऐसा है जैसे कि भवसागर में आ गए हैं। अब हमारे पास पुरुषार्थ करने का सामर्थ्य है, और हम असावधान अगर नहीं रहते हैं तो भवसागर से भगवान की कृपा से, और गुरु कर्णधार है हमारा जो है खवैया है, जिसको कैप्टन कहते हैं, और शास्त्र का अध्ययन करेंगे तो वो सहारे वाला हवा बन जाएगी और हम भवसागर पार कर जाएंगे। प्रारब्ध इसमें कोई रुकावट नहीं डाल सकता। केवल प्रारब्ध के ऊपर नहीं, प्रारब्ध का प्रभाव पड़ेगा, लेकिन भक्ति करने वाला प्रारब्ध के ऊपर विजय प्राप्त कर सकता है। केवल प्रारब्ध को दोष देना, नाव को ग्रेविटी के कारण डूबने को कहना, जो ठीक तर्क नहीं है। उसमें कोई कारण होगा, या छेद होगा, या असावधानी की होगी, या ज्यादा वजन डाला होगा। थैंक यू सो मच फॉर गुड एग्जांपल। हरे कृष्ण। कृष्णा प्रभु जी, जो पहला श्लोक आज हमने सुना अदिति वाला, हाँ जी, उसके परपट में प्रभुपाद जी पहली एक लाइन दी हुई है कि सुप्रीम पर्सनालिटी ऑफ गॉडहेड is the master of those who observe vows and austerities, and it is he who bestows benedictions upon them. हाँ, तो इसका अर्थ सीधा है, जो साधन करते हैं उनके ऊपर भगवान कृपा करते हैं। इसका अर्थ ये निकलेगा, जो साधन करेंगे उसके ऊपर भगवान कृपा करेगा। कोई सोए रहेंगे तो ऐसे कृपा ऊपर से आएगी नहीं। जो साधन करेंगे वो चाहे वो व्रत करे या जप करे, या तो भगवान की
जो लिखा है इसमें कि बेनिडिक्शन है वो है कृपा। तो हमारे साधन के प्रोपोर्शन में भगवान की कृपा होगी। तो जब हम वॉज और ऑस्टेरिटी या जो भी हम तपस्या कह सकते हैं करेंगे, तो वो जो हमारे जैसे नॉर्मल एकादशी है या और फास्टिंग है, वो ही है, या उसके अलावा भी, जैसे अभी आपने पुरुषार्थ करने की बात करी, तो क्या हम उससे कुछ रिलेट कर सकते हैं कि पुरुषार्थ हमारा कितना होना चाहिए या हमारे को तपस्या कितनी करनी चाहिए? ये तो व्यक्तिगत के अपने सामर्थ्य के ऊपर और कहा जाए कि समय के अनुसार कितना कर सकता है उसके ऊपर है। परंतु कृष्ण भावना में हमारे लिए व्रत, ये 4 नेम का पालन करना और 16 माला जपना, ये हमने व्रत लिया हुआ है। इसमें 4 नेम जो है वो निषेध है और जो भगवान का नाम लेना है वो विधि है। और जो दूसरी सेवाएं हैं, एकादशी आदि व्रत है, वो है साधन। 64 अंग भक्ति के जो है वो है साधन। तो उन साधनों में जितने अधिक से अधिक कर सकते हैं, वैसे उनके करने के लिए अलग प्रयास नहीं करना है, ये 2 करने से। उसमें सबसे पहला साधन है वह गुरुपद आश्रय, दूसरा है शिक्षा दीक्षा आदि, और तीसरा है विश्रम्भेन गुरु सेवा। आज मैं एक आर्टिकल पढ़ रहा था कि जो कहते हैं कि प्रभुपाद हमारा गुरु है, हमको गुरु की जरूरत नहीं है, ऋत्विक, उनमें पहला ही साधन भक्ति का साधन आता ही नहीं है, गुरुपद आश्रय है ही नहीं, और विश्रमेण गुरु सेवा है नहीं, शिक्षा दीक्षा है नहीं, तो फिर वो भक्ति साधन करेगा ही कैसे? तो ये हमारी तपस्या साधन भक्ति है बस। जी जी। परंतु है आगे ये शास्त्र पढ़ना, रोज अध्ययन करना, ये भी स्वाध्याय यज्ञ है, ये भी 1-2 घंटे हमको रोज शास्त्र पढ़ना है, ये भी तो हमारा संकल्प है। जी भाई। और भी देखिए, जैसे हम मैच्योर हो रहे हैं, अब कोई किसी को 20 साल हुए हैं, किसी को 15 साल हुए हैं, किसी को 10 साल हुए हैं, तो आस्ते आस्ते हम अपने आप को देख रहे हैं कि कितना हम कहा जाए कि प्रोग्रेस कर, और कहाँ हमको हमने अपने अंदर अभी भी वीकनेस नजर आ रही है। ये तो आस्ते आस्ते आगे बढ़ने वाले को दिखाई देती है। मैं आपको बड़ी ने छोटा सा उदाहरण देता हूं कि बहुत समय लगता है किसी को धोती पहनने में टाइम लगता है, बहुत टाइम लगता है कि धोती पहनूं कि नहीं, पैंट से काम चला लूं। भाई ये डिसीजन लेने में भी लोगों को साल लग जाते हैं। हमारे एक भक्त हुआ करता था, उसको गिरिराज महाराज कहते तुम मूछें कटवा दो, बहुत पुरानी बात है, उसको 1-2 साल लगा मूछें काटने में। अब कोई बड़ी बात नहीं है, मूछें रखे नहीं, लेकिन बात है कि आज्ञा का पालन करना है कि नहीं करना है। हरे कृष्ण। ये बहुत सी बातें हैं छोटी छोटी, लेकिन हम जैसे आगे बढ़ते हैं तो हमारे अंदर उनका सब चीजों का जो है आस्ते आस्ते भक्ति वाले रास्ते में, लज्जा छोड़ने में बहुत टाइम लगता है समाज की। कीर्तन में नृत्य करने के लिए तैयार होने में बहुत समय लगता है। ये छोटे से मैं उदाहरण दे रहा हूं जो हमारे जीवन में हम सब देख सकते हैं। हरे कृष्ण, हरे कृष्ण।